सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम लोग का तैयारी जोर शोर से चल रहा होगा। तो एसएससी सीजीएल 2025 के लिए टारगेट से स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि आज 12 डे है। तो चलिए सबसे पहले अपना टारगेट्स को कहीं कॉपी में नोट्स करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, वोकेबलरी या जीके, यानी कि दोनों पे एक सब्जेक्ट उठा लेंगे। पार्टिकुलर समय है तो दोनों कर लेंगे, नहीं तो सुबह में समय नहीं है, आप मेडिटेशन योगा करने के बाद 1 घंटा समय दे करके इसको काम करने, जो कि सुबह में करना है। वोकेबलरी या जीके, यहाँ पे ओल्ड वोकैब करना है। तो ओल्ड वोकैब हम मतलब नाम रखें ओल्ड वोकैब क्या कि प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू, जैसे कि सीएचएसएल एमटीएल्स का जो भी आपने प्रीवियस ईयर दिया होगा, वो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन गलती हुआ हो, जो कि शॉर्ट नोट्स कॉपी बनाए होंगे, यहाँ पे रिवीजन करना है वोकेबलरी पे, ठीक है। और जीके मान लीजिए कोई भी हिस्ट्री पॉलिटी जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसको सुबह में आप रिवीजन करिए। जैसे कि सुबह रिवीजन करने से क्या होगा, गो थ्रू करने से कि जो चीज़ आप याद कर लिए उसको एक बार देख लेंगे तो मतलब कुछ टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए याद रहेगा, ठीक है। तो अपना नोट्स कॉपी को रिवीजन करने, यानी कि 6 से 8 के बीच में कभी भी कर सकते हैं। जैसे कि मेडिटेशन सुबह करते होंगे, योगा करते होंगे, एक्सरसाइज करने के बाद 1 घंटा टाइम निकाल करके इसको कर लेना है, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड नंबर में। तो सेकेंड नंबर में क्या करना है, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में क्या क्या करना है, जैसे कि स्क्वायर हो गया 1 से लेकर 50 तक हो गया, क्यूब हो गया 1 से लेकर 30 तक हो गया, पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया। एनी कॉन्सेप्ट, फार्मूला या थ्योरम जो भी आपने नोट्स के ऊपर बना रखा होगा, उसको आप रिवीजन करिएगा, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर में इंग्लिश। तो इंग्लिश से वोकेबलरी, ग्रामर, रीडिंग 3 पार्ट्स में बांटे हुए, जो कि यहाँ पे भी वोकेबलरी करना है, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे वोकेबलरी न्यू वर्ड करना है, जो कि आप ब्लैक बुक से कर रहे होंगे या अपना नोट्स कॉपी होगा, नहीं तो कोई भी एनी टीसीएट पैटर्न का कोई भी आपके पास वोकेबलरी का बुक होगा, कॉपी होगा, वहाँ से रिविजन कर रहे होंगे। तो एंटोनिम्स करेंगे 25, सिनोनिम्स करेंगे 25, OWS करेंगे, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे 25, इडियम्स करेंगे 25, और A to Z वोकैब का हम लोग सीरीज चला रखे, जो कि यूट्यूब पे रानी मैम का ये प्लेलिस्ट बना हुआ है। A to Z वोकैब करके मारेंगे सर तो वहाँ यूट्यूब पे मिल जाएगा, A to Z वोकैबलरी करके मारेंगे तो मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग रिवीजन करते चलिएगा, जो कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में लगा हुआ है। जैसे कि ए वर्ड का आज आपने कर लिया है सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वैसे ही करके जेड वर्ड तक पढ़ा रखे हैं, ठीक है रानी मैम, तो वहाँ पे से कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते ग्रामर पे। तो ग्रामर में क्वेश्चन टैग कर लेते, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लिए थे, इसको प्रीवियस ईयर लगा रहे थे, ठीक है। हम लोग तो लास्ट डे है कल, हम लोग प्रीवियस ईयर दोनों चैप्टर का लगा लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं रीडिंग। तो रीडिंग में एनसीईआरटी बुक से जिसका वीक है, मान लीजिए रीडिंग स्किल वीक है, तो पहले 6, 7, 8, 9, 10 जो भी आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा, वहाँ से आप लोग पहले रीडिंग डालने का प्रयास करिए। जो कि बोरिंग है लगता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोज टेस्ट हो गया, कॉम्प्रिहेंशन के जितना पार्ट्स हो गया, पारा जंबल हो गया, जब तक रीडिंग स्किल आपका सही नहीं रहेगा तब तक आपसे नहीं बनने वाला है। तो रीडिंग स्किल पहले आपको सही करना होगा, जो कि 30 मिनट आपको रीडिंग डेली करना ही करना है, ठीक है। इंग्लिश माध्यम से चल करके एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप लोग करिएगा। आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट्स होगा रीडिंग का तो करिएगा, ठीक है। नहीं होगा तो आप पहले कोई भी एनसीईआरटी बुक सा 5, 6, 7 इंग्लिश का बुक उठा लीजिएगा और एक एक स्टोरी डेली पढ़ने का, समझने का प्रयास करिएगा। जो वर्ड नहीं समझ आता है उसको आप गूगल से, कोई भी डिक्शनरी बुक ऐप से, वहाँ से आप हिंदी करके समझने का प्रयास करिएगा। चलिए अब चलते हैं मैथ पे। तो मैथ में अर्थमेटिक एडवांस। तो अर्थमेटिक में क्या क्या कर रहे हैं, तो अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस और एसआई हम लोग का कंप्लीट हो गया था। शॉर्ट नोट्स कॉपी जो बनाए थे हैंड्स का, तो उसको कंप्लीट कर लिए थे। हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों चैप्टर का, पार्टिकुलर दोनों चैप्टर का हम लोग कम से कम 150 से लेकर 200 क्वेश्चन एक चैप्टर का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि कम से कम डेली 50 क्वेश्चन, दोनों 25-25 मान के चलिए कंप्लीट करना है, ठीक है। आज थर्ड डे था, कल भी लास्ट डे होगा, यानी कि मंडे से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे एडवांस में। तो सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड कर लिए थे, सेंटर ऑफ ट्रायंगल कर लिए थे एडवांस में। यहाँ पे थ्योरी कर रहे हैं, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, ज्योमेट्री का पार्ट से, जो कि यहाँ पे हम लोग थ्योरी कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ठीक है। अब सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर का यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट करेंगे। अभी हम लोग को जितने थ्योरी है, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि एक तरफ से देखा जाए तो ज्योमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए धीरे धीरे हम लोग निपटा देंगे, बोरिंग ना फील हो, ठीक है। अब चलते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में कुछ करना नहीं है ज़्यादा,
पहले सबसे पहले हम बता रखें कि 1 या 2 आपके पास टाइम है तो 2 डेली मॉक टेस्ट लगाइए। नहीं तो आपके पास टाइम नहीं है, आपको लगता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट से रीजनिंग, तो रीजनिंग का उस पर अलग सब्जेक्ट का ध्यान देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप डेली 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाएंगे और एनालिसिस करना है। गुड एनालिसिस मतलब क्या होता है कि अच्छे से जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसको अच्छे से आप एनालिसिस करेंगे, और जो भी चैप्टर आपका गलत है, रॉन्ग होता है, जो भी चैप्टर होता है उसको कहीं कॉपी में आप नोट्स करिएगा कि मेरा पजल हो गया, ये चैप्टर हो गया, वो चैप्टर, जैसे कि कोई भी A to Z कोई भी चैप्टर हो, वो चैप्टर को आप तो यूट्यूब पे आप जा करके सर्च करके वहाँ से रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के बाद जस्ट नाउ क्या करना है कि आपको उसका कम से कम प्रीवियस ईयर का बुक होगा TCS का, उससे आप रिवीजन कर लीजिएगा। 100 प्लस क्वेश्चन आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं जीके। तो जीके में क्या कर रहे हैं, तो जीके में पता है हम लोग को अल्टरनेट 3 डेज दे रहे हैं। तो अल्टरनेट 3 डेज दे रहे हैं, तो अभी स्टार्ट किए थे कौन कौन सब्जेक्ट, स्टैटिक स्टार्ट किए थे, पॉलिटी स्टार्ट किए थे और हिस्ट्री स्टार्ट किए थे। जो कि जैसे कि आज मान लीजिए आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक का टाइम है। ठीक है, तो आज मान लीजिए आज जो चैप्टर पढ़ा, जो टॉपिक पढ़ा, जिस चैप्टर का टॉपिक पढ़ा, अगले डे नेक्स्ट डे क्या करना है, वो जो टॉपिक पिछले डे प्रीवियस डे पढ़े थे उसको नेक्स्ट डे रिवीजन करके तब आगे बढ़ना है। ठीक है, तो स्टैटिक में 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 3 चैप्टर, जो कि कौन कौन सा है, इंडियन फोल्क डांस है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, फेस्टिवल फेमस फेस्टिवल एंड फेयर्स है। ये भी हम लोग 3 टॉपिक कंप्लीट कर रखे हैं। अब चौथा कल मंडे से स्टार्ट करेंगे, सैटरडे संडे हम लोग का रिवीजन का टाइम है। ठीक है, पॉलिटी में द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में संवैधानिक विकास हम लोग पॉलिटी में कर रहे थे। अब हिस्ट्री में क्या कर रहे थे, हिस्ट्री में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट किए। हिस्ट्री 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, तो अभी एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो प्राचीन भारत कैसे आया, क्या स्रोत था, वो देख रहे हैं, तो वो पहले टॉपिक कंप्लीट करेंगे। फिर प्री हिस्टोरिक टाइम को ख़त्म करेंगे, फिर हिंदू सिविलाइजेशन करेंगे, फिर वैदिक सिविलाइजेशन करेंगे। ऐसे ऐसे करके हम लोग पहले एंशिएंट हिस्ट्री का सारे टॉपिक को निपटा लेंगे, फिर चलेंगे अपना मॉडर्न हिस्ट्री पे चलेंगे। ऐसे कर करके सारे को कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले डे 30 डेज में। थैंक यू।